हम अपने पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हम ये नहीं तय करते हैं या दावेदारी करते हैं कि हम ही लड़ेंगे। पार्टी तय करती है, जिसे भी सिंबल देकर भेजेगी पार्टी, उसके लिए हम निस्वार्थ भाव से पूरी ईमानदारी से अपना 100% देंगे। लोग आते हैं हक से, अधिकार से, डॉक्टर समझ के नहीं आते हैं। कोई हमको डॉक्टर साहब बहुत कम लोग मेरे क्षेत्र के कहते हैं, तो बेटा ही मानते हैं। ये तो लोगों को तय करना है कि मैं उनके विश्वास पर खरा हूँ या नहीं हूँ। देखिए, शंभूनाथ यादव जी खुद एक समस्या है उस क्षेत्र के लिए। वहाँ के लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो शंभू जी की उदासीनता और निष्क्रियता का उनको दंड मिले, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता वहां से जाएगा, चुनाव लड़ेगा, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति वहां से विजयी हो। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से एक चिकित्सक की इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब बीजेपी से जब चुनाव लड़ने की चर्चा है तो हमने सोचा कि आज स्टूडियो में बिहार के उस चर्चित चिकित्सक को बुलाया जाए जो अभी तक मरीजों का इलाज करते थे, उनसे चुनावी रणनीति पर बात कर लिया जाए। और आज हमारे साथ बिहार के चर्चित नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं, जिनके नाम की चर्चा ब्रह्मपुर से बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में सबसे ऊपर है। आगे डॉक्टर साहब से कई सारे सवालों के। सबसे पहले स्वागत जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आंख के डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर नाम है, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ में है। ब्रह्मपुर को क्यों चुना है? नहीं, देखिए, चुना नहीं है, मेरा वो जन्म स्थान है, जननी जन्मभूमि है। वहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण गांव है नैनीजोर, जो गंगा नदी के किनारे है, वहाँ मैं जन्मा, वहाँ पला बढ़ा। मैंने मैट्रिक तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मैं पटना आ गया। पटना चिकित्सा महाविद्यालय से मैंने MBBS किया। फिर कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज से MS किया, वेटरोरेटिना में फेलोशिप की पौंडीचेरी से, और फिर पटना आ गया। चूँकि ये कर्म भूमि रही, लंबे समय तक मैंने यहाँ पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ काम करता हूँ। लेकिन जन्म स्थान है, वहाँ मैं जुड़ा हूँ। प्रायः हर अल्टरनेट डे या हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर जाता हूँ, अन्य कार्यों से भी जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने चुना है, मेरा ऐसी परिस्थितियाँ हैं और मेरा जन्म स्थान है, तो स्वाभाविक रूप से वही मेरा कार्यक्षेत्र भी है। एक चिकित्सक का राजनीति में शामिल होना, चिकित्सा प्रकोष्ठ होता है, उसके आप बिहार के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी इससे इतर एक बड़ी पहचान है। सामाजिक कार्यक्रमों में क्यों डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ज़्यादा रुचि ले? देखिए, ऐसी पृष्ठभूमि रही, हमारा जो गांव है और क्षेत्र है वो जनसंघ के ज़माने से और RSS के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा का गढ़ रहा है। पूरे बक्सर में भाजपा को मजबूत करने में हमारे गांव और हमारे क्षेत्र की भूमिका रही। तो जब हम छोटे बच्चे थे तभी से RSS की शाखाओं में जाते थे। फिर मेडिकल कॉलेज में आए तो NMO से जुड़ गए। फिर उसके अन्य जो संगठन है, भारत विकास परिषद हो गया या सेवा भारती हो गया। 2013 में जब हम फुल फ्लेज प्रैक्टिस में आए तो हमने भारतीय जनता पार्टी में भी एक्टिव हो गए, और उस समय से भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो भी अपना छोटा बड़ा योगदान है देते रहें। और कुछ दिनों से मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी जिम्मेदारी मिली है। संगठन का भी काम देखते हैं, और संगठन का काम विशेष तौर पर जो मेरा गृह क्षेत्र है वहाँ का देखता हूँ। तो संगठन के कार्यों में मैं पूरे जी जान से लगा हुआ हूँ। अन्य और कोई कारण नहीं है, क्षेत्र के संगठन पर जरूर ध्यान देता हूँ। ब्रह्मपुर के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन आपके नाम की चर्चा सिर्फ प्रत्याशी के रूप में नहीं, लोग मान रहे हैं नेता नहीं, बेटा आने वाला है। ये रिश्ता कैसे आपने बना? चूँकि मैं वहीं का बेटा हूँ ना, और दूसरी बात है कि जब ये चुनाव दूर था, ये चर्चाएं नहीं थी, तब भी मैं गांव से और उस क्षेत्र से वैसे ही जुड़ा हूँ। वहाँ से हर दिन 15-20 100-200 के मरीज की भीड़ में 15-20 उस क्षेत्र के लोग रहते हैं। कोई भैया कह के मिलता है, कोई बउआ कह के मिलता है, कोई बेटा कह के मिलता है। लोग आते हैं हक से, अधिकार से, डॉक्टर समझ के नहीं आते हैं। कोई हमको डॉक्टर साहब बहुत कम लोग मेरे क्षेत्र के कहते हैं, बेटा ही मानते हैं। उस अधिकार से आते हैं और चिकित्सा पाते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं, धन्यवाद देकर जाते हैं। तो नाता तो वही है बेटे वाला, इसलिए बेटा मानते हैं लोग। मरीजों का इलाज करते हैं, वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर हैं। आपका चर्चा जो है एशिया फेम में हो जाता है। आपको लगता है कि मरीजों की नब्ज देखकर, आंखों को देखकर रोशनी लौटाने वाला डॉक्टर ब्रह्मपुर के लोगों के विश्वास पर खरा उतरे? ये तो लोगों को तय करना है कि मैं उनके विश्वास पर खरा हूँ या नहीं हूँ। लेकिन अभी बिना किसी जिम्मेदारी के या बिना किसी पद पर रहते हुए भी मैं लगातार उनकी चिकित्सा के अलावे भी सेवा करता हूँ। गांव में चाहे सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, गांव में अपने स्तर से प्राइवेट कंपनियों के CSR फंड से काम कराना हो, सोलर लाइट का हो, चापाकल का हो, इस तरह के अनेकों कार्य कराता रहता हूँ।
आँखों की चिकित्सा मैं स्वयं करता हूँ, इसके अलावा भी किसी को अन्य कोई चिकित्सा की ज़रूरत है पटना मेडिकल कॉलेज में, IJIMS में, एम्स में, तो क्षेत्र के लोगों के लिए मैं दिन रात तत्पर रहता हूँ। जब बिना किसी पद पर रहते हुए मैं उनकी सेवा करता हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों में ये आशा ज़रूर है कि ये आदमी हमारे साथ हर मुसीबत में खड़ा रहेगा। आप चिकित्सक हैं, मरीज आते होंगे तो पहले उनका कई प्रकार का टेस्ट होता होगा। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ने ब्रह्मपुर में वो टेस्ट शुरू कर दिया। गांव-गांव में कमेटी, बूथ कमेटी, युवाओं को जोड़ना, सोशल मीडिया पर एक्टिव करना, जन समस्याओं पर लोगों को बोलना सिखाना। अब लगता है कि 2025 में ऑपरेशन करना होगा डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देखिए, ये हमारा कार्य नहीं है। हम प्रयास करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, तैयारी करते हैं। जहाँ तक चुनावी राजनीति की बात है वो हमारा विशेषाधिकार नहीं, वो पार्टी को तय करना है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। हम अपने पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हम ये नहीं तय करते हैं या दावेदारी करते हैं कि हम ही लड़ेंगे। पार्टी तय करती है, जिसे भी सिंबल देकर भेजेगी पार्टी, उसके लिए हम निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी से अपना 100% देंगे। जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी, बूथ की जिम्मेदारी मिलेगी या किसी पर्टिकुलर विधानसभा की मिलेगी, किसी अन्य विधानसभा में भेज दिया जाए, जो काम करने को कहा जाए, चूँकि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन करेंगे। पार्टी को लगेगा कि इनके लड़ने से निकल सकता है चुनाव, पार्टी ऐसा कहेगी तो उस पर भी हम खरे उतरेंगे। लेकिन हमारा यही कहना है कि ये जो भी कार्य हो रहे हैं ये क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए हो रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं। इसका चुनावी दावेदारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। देखिए, आप चिकित्सक हैं, काफी अच्छी बात कर रहे हैं, जिस पार्टी में है उसके निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। लेकिन सवाल आपसे, अगर आप चुनाव में जाते हैं, जैसी चर्चा है, जो सर्वे है, लोगों की जुबान पर है, माउथ पब्लिसिटी है, सोशल मीडिया पर है, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, अब सीधे सीधे बता दीजिए, चुनाव में जाएंगे तो लड़ाई शंभुनाथ यादव से होगी या वहां की समस्याओं से होगी? देखिए, शंभुनाथ यादव जी खुद एक समस्या है उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल तक रहने के बाद विधायक बावजूद कुछ कार्य नहीं किया। वहाँ के लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो जो समस्याएं हैं उसके मूल आधार में शंभू जी ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता वहाँ से जाएगा, चुनाव लड़ेगा, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति वहाँ से विजयी हो। शंभू जी की उदासीनता और निष्क्रियता का उनको दंड मिले, जनता उनको पदच्युत करे, वहाँ कोई अच्छा निष्ठावान व्यक्ति जिसे क्षेत्र की जनता की फिक्र हो वो वहाँ से निर्वाचित हो, ताकि वहाँ के लोग की समस्याओं का समाधान हो। तो जब शंभू जी से हम लड़ेंगे तो वहाँ की समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। चलिए, क्षेत्र की समस्याओं के प्रति गंभीर है, खुद को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताते हैं, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना पार्टी पर छोड़ देते हैं, पर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, बिना किसी पद पर रहे। एक चिकित्सक के रूप में जो सेवा होती है वो तो करते ही हैं, लोगों की समस्याओं को पार्टी और जनप्रतिनिधियों तक लाकर उसका निराकरण भी कराते हैं। अब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आप यानी आम जनता ही निर्णायक भूमिका में है, और जब ब्रह्मपुर से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की चर्चा है तो बात तो कुछ खास है ही। वैसे भी बाबा परमेश्वर नाथ की धरती हमेशा से इतिहास रचते रहती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।